वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। भारत चीन फिर आमने सामने हैं विराम। ये सर्दियाँ कैसी होंगी कोई नहीं जानता विराम। दोनों देश सीधे लड़ेंगे या पाकिस्तान और नेपाल जैसे पड़ोसी देश भी शामिल होंगे, यह कहना मुश्किल है विराम। जहाँ तक चीन का प्रश्न है, वह हमेशा की तरह मुंह में राम बगल में छुरी लिए बैठा है विराम। धूर्तता में हमारे इस पड़ोसी का कोई सानी नहीं विराम। वर्ष 1962 में उसने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाकर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को धोखा दिया और अब झूला झूलाकर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विराम। इतना फ़र्क जरूर है कि तब भारत को आज़ादी मिली ही थी और हम सैन्य दृष्टि से उतने मजबूत नहीं थे विराम। अब हालात वैसे नहीं हैं विराम। भारत चीन युद्ध के बाद हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान को कई बार धूल चटाई है विराम। कारगिल ताज़ा उदाहरण है। पैरा चेंज। भारतीय सेना मनोबल व मातृभूमि के प्रति समर्पण भाव से लड़ती है विराम। तभी तो वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान के पास बड़े बड़े टैंक और फाइटर विमान होने के बावजूद हमारी वायुसेना ने छोटे से नेट से पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए विराम। अंतिम परिणाम के तौर पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 95,000 फौजियों का आत्मसमर्पण कराया, जो विश्व के सैन्य इतिहास में बेमिसाल है विराम। भारतीय सेना दुश्मन के छक्के छुड़ाने को अब भी तैयार है विराम। चाहे चीन अकेला हो अथवा उसके कितने भी संगी साथी हों विराम। प्रश्न हमारे राजनीतिक निर्णय का है विराम। कहने को हर सरकार सीमाओं की रक्षा का काम सेना के जिम्मे बताती है, लेकिन सच्चाई यह है कि दुश्मन को कब कितना जवाब देना है, यह दिल्ली में बैठा राजनीतिक नेतृत्व तय करता है विराम। ऐसा नहीं होता तो हमारी सेना कभी का पाकिस्तान का नाम विश्व के नक्शे से मिटा चुकी होती। पैरा चेंज। अब यह कोई रहस्य नहीं है कि मई के बाद से चीनी सैनिक लद्दाख के हमारे हिस्से में घुसे बैठे हैं विराम। कारण वही सेना को तुरंत जवाब देने की छूट न होना विराम। अब जब हमारी सेना के तीनों अंग पूरी तैयारी में हैं, तो चीन को पसीने छूटने लगे हैं विराम। आदत से मजबूर होकर वह सीमा पर हमारे नए क्षेत्रों में घुसने का मौका देख रहा है, तो दूसरी ओर शंघाई क्षेत्रीय सहयोग जैसे मंचों के माध्यम से हमसे बात करने की कोशिश कर रहा है विराम। यह समय है हमारे राजनीतिक नेतृत्व की परीक्षा का विराम। चाहे रूस बीच में पड़े या अमेरिका अथवा अन्य कोई विराम, हमें सभी को बताना है कि
पीठ में छुरा घोंपने की चीन की आदत है। विराम। वर्ष 1962 के क्षेत्रों की बात बाद में हो, तब भी सबसे पहले उसे लद्दाख क्षेत्र में अप्रैल 2020 की स्थिति बहाल करनी चाहिए। विराम। वह तैयार न हो तो बातचीत का कोई मतलब नहीं। विराम। फिर सब कुछ सेना के जिम्मे छोड़ देना चाहिए। स्टॉप।